एक राजा हते मोरध्वज हैं, तो उनके कोई पुत्र नहीं थे। तो उनकी रानी ने कही कि हे महाराज दूसरी शादी कर ले, कैसो कि कौन राजपाट तुम्हारो संभाले। राजा ने बहुत मने करी, लेकिन रानी ने मानी नहीं कि हे महाराज हम उसकी बांधी बन के रह ली हैं। राजा ने कही कि हे रानी तुमको कष्ट होए, बहुत कष्ट होए। तो रानी बोली कि नहीं महाराज हम उसकी बांधी बन के रह ली हैं, लेकिन तुम दूसरी शादी एक पुत्र के खातिर कर ले कि। तो राजा ने नहीं मानी, राजा ने कर ली दूसरी शादी। कर ली जब बिन रानी के बे गर्भवती भाई, तो बे बड़ी रानी गर्भवती हुई गई। तो उनके बेटा भाव छोटी रानी के उसको नाम उत्तम कुमार, और बड़ी रानी के जो बेटा पैदा भाव उसको नाम ध्रुव जी। तो ध्रुव जी बड़े ज्ञानी हते, देवता हते। तो देवता वे हते तो वे तो अपनो सब कछु देवता के रूप में करते थे। और उत्तम कुमार हते ऐसे ही अपने देहाती। तो होत का तो देखत का कि राजा के गोदी में राजा ने वे ध्रुव जी देवता हते बड़े सुंदर रहते। तो राजा ने वे राज्य में खेल रहे थे, तो राजा ने उन्हें उठाए गोदी में बैठा लो बेटा को, और उत्तम कुमार खेल रहा हो। सो वो रानी छोटी गई भज के और बोली कि अच्छा सौत के लड़का को गोदी में बैठा रहे और हमारो धरती में खेल रहा हो। सो उनने मारो बाँव पकड़ के झटका मार के नीचे कर दो और अपनो बच्चा गोदी में बैठा दो उत्तम कुमार को कि इसे खिलाओ जे है राज्य करिए। तो ऐसे ध्रुव जी रोत रोत गए अपनी माता ते। तब ही तो उनने जो कहानी कही है, ए रे छैया कन्हैया हुआ क्या तुझे, पूछे मैया तेरी तू बता तो सही। कैसे कैसे अखियों में आंसू की धारा बहे, बेटा इसका सबब कुछ सुना तो सही। मेरी मैया बता याद किसको करूं, कोई दुनिया में दिखे हमारा नहीं। बड़ी शक्ति से मौसी ने झटका दिया गोद से, फिर पिता भी तरस कुछ बेचारा नहीं। इतने कह के और ध्रुव जी बन की तैयारी करने। उनने जब रानी ने समझाओ कि रे छैया कन्हैया तू रोवे मती, तेरी मैया को होता सबर ही नहीं। मेरे लाल छोना मेरे पूत छोना, जपो राम सीता हो घर ही खिलौना। ने कही हे माता भगवान कहाँ रहते हैं, कि बेटा जब तुम बड़े हो जाओ तो भगवान को तपस्या करियो तो भगवान की प्राप्ति तुम्हें होए, तब दर्शन होए भगवान के। तो उनने कही राहत कहाँ भगवान के, भगवान जहाँ तपस्या करो वन में घर में तहाँ भगवान सोई वे वन को भज दे। वन को भज के और भाजत भाजत सो देखत का कि रत्ता में नारद जी मिले। नारद जी ने बहुत समझाओ बेटा अब तुम्हारी उम्र थोड़ी है 5 वर्ष के, कि अब तुम्हारी उम्र थोड़ी, अब घर ही रहो, जब उम्र हो जाए तब कि नहीं महाराज अब तुम हमें यही बता दे कि भगवान कहाँ मिले कैसे मिले और हम तो तपस्या करें। तो अब तो देवता ही आते। तो नारद जी ने कही कि बेटा ऐसे ऐसे जाओ। तो देखो मथुरा में बनो है ध्रुव टीला, तो उस टीला पे चढ़ के उनने देखो भक्ति करी थी। तो बहुत बहुत उपाय करे कि भगवान ने साधु बन के भगवान गए। राजा ने जानी तो राजा गए, सो राजा ने टीला पे तो ढकेलो जाए के, तो भगवान ने साधु बन के एकदम गोदी में ले लो। तो वे फिर तपस्या करने लगे। तो इतनी उनने तपस्या करी, अटल तपस्या करी। एक ध्रुव तारा जा ये उत्तर दिशा में हुआ तो है, सब तारे चलते हैं लेकिन वो अटल है। ध्रुव जी ने अटल तपस्या करी तो भाई एक जगह ध्रुव जी को तारो निकट तो है। ध्रुव कछु ज़्यादा न चटक न ज़्यादा महलो।
तो जा उत्तर दिशा में तारा निकट तो ध्रुव जी को, वही तारा है ध्रुव जी को।